हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम इम्पॉर्टेंट वन लाइनर देखने जा रहे हैं सीटेट पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, जो है प्लांट्स के बारे में। आपको पता है प्लांट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप सब थीम है ईवीएस की, सो उसी को हम डिस्कस करेंगे आज। सारे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा ये प्लांट के लिए, सीटेट पेपर 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देख लेते हैं, जो कि है सीड, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो रूट से स्टार्ट होता है एक्चुअली प्लांट का जो स्टार्ट होती है, उसकी बिगनिंग होती है रूट से होती है। लेकिन सबसे पहले हम सीड डालते हैं। ठीक है, तो को हम देख लेंगे कि उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है उसका सीड कोड, सेंटर में उसका फूड स्टोरेज होता है, और लास्ट में होता है एम्ब्रियो। आप इजीली यहाँ देख सकते हैं रिलेटेड कि जब सीड हम सॉइल में डालते हैं तो नीचे रूट्स निकलना स्टार्ट होते हैं और ऊपर जो है शूट सिस्टम बनना स्टार्ट होता है। इस तरीके से हमारा प्लांट की ग्रोथ होती है। सो कैसे ये सीड्स ट्रैवल करते हैं? बाय द विंड, मिल्कवीड, डेंडलियन, मैपल। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जांपल ही पूछ लेता है कि ऐसे सीड्स जो हवा से फैलते हैं उनके नाम बताइए, एनिमल से फैलते हैं उनके नाम बताइए, है ना। वाटर से जो फैलते हैं, जो बस्टिंग से फैलते हैं, जो एनिमल्स जो ह्यूमन बींग्स के थ्रू फैलते हैं, उनके नाम आपको बताना होता है। तो ये लिस्ट है आपके पास। एनिमल से बेगरटिक्स, सनबूर, blackberry; by water, lotus, cattle, coconut; by bursting, violet, jewelweed and witch hazel; by human beings, bean, wheat, cherry. सो यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है सीड डिस्पोजल बाय एनिमल्स। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल्स आप क्वेश्चन बना था सीटेट पेपर 1 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड्स आर डिस्पोज बाय एनिमल्स। तो एनिमल्स से जो स्प्रेड होते हैं वो कौन से सीड्स हैं? ड्रमस्टिक, मैपल, क्लैट्रोपिस और मैंगो। तो इसका सही आंसर था, सो इस क्वेश्चन का आंसर है आम, मैंगो, क्योंकि ड्रमस्टिक, मैपल और कैलोट्रोपिस। अब ड्रमस्टिक जो है वो मुंगने की फली को कहते हैं, राइट। मैपल भी जो है ऐसे प्लांट्स है जिनका डिस्पोजल जो है, जिनके सीड का डिस्पोजल विंड के थ्रू होता है। कैलोट्रोपिस, यहाँ आपको पिक्चर दिख रहा होगा आपको, हवा में सफ़ेद सफ़ेद ऐसे फूल उड़ते हुए दिखते हैं ना, लाइट लाइट से। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, उसको कैलोट्रोपिस कहते हैं। ये भी विंड से ही फैलते हैं इनके सीड्स। बट मैंगो जो है ये है एनिमल्स, है ना, एनिमल्स के थ्रू ये इनके सीड्स का डिस्पोजल होता है। तो उसका सही आंसर है आम। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। ऊपर के भी एग्जाम्पल विंड से फैलने वाले सीड्स के हैं, लास्ट वाला एग्जाम्पल जो है वो एनिमल्स से फैला जाता है। सीड्स दो टाइप के होते हैं, जिनके दो कॉटलीडॉन हो, टू कॉटलीडॉन होंगे उनको डाइकॉट सीड्स कहते हैं, और जिनके सिंगल होंगे उनको मोनोकॉट कहते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से प्लांट के सीड डाइकॉट है और कौन से प्लांट के सीड मोनोकॉट है। तो डाइकॉट, आपने आम का अगर सीड को देखा होगा ओपन करके, तो उसके दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है, डाइकॉट सीड्स है वो। जबकि भुट्टा, कॉर्न के जो दाने होते हैं वो मोनोकॉट है। इवन वीट के जो दाना है, राइस है, ये सब मोनोकॉट सीड्स होते हैं। क्वेश्चन बना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज अ कॉटलीडॉन। तो कॉटलीडॉन्स किसको रेफर करते हैं? सीड के कोट को, एम्ब्रियो को, सीड लीव्स को, या माइक्रोपाइल को। तो इसका सही आंसर है सीड लीव्स। ठीक है, सीड लीव्स कैसे, यहाँ आप देख सकते हो, जब सीड के जो ये दो पार्ट होते हैं ना कॉटलीडॉन, ये सीड लीव्स से बनते हैं, इसलिए सीड लीव्स को ही कॉटलीडॉन कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सीड लीव्स। अब आ जाते हैं स्टेम पर। स्टेम के पार्ट्स देख लेंगे हम। एक होती है इंटर नोड, यहाँ आप देख सकते हो, और सेंटर में होती है नोड। फिर आपका एक छोटा सा बर्ड दिख रहा है, और फिर आपका स्टेम है। तो ये स्टेम के मेन पार्ट है, इंटर नोड, नोड, बर्ड एंड स्टेम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नीचे जो छोटे छोटे बर्ड्स दिखते हैं उनको एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, और ऊपर जो दिखते हैं बर्ड्स उसे कहते हैं अपाइकल बर्ड।
स्टेम का फंक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेम का फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफ़र करना पूरे प्लांट में, यानी रूट एब्जॉर्ब करेंगी वाटर और मिनरल्स को सॉइल से, और उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो जो स्टेम है इसका फंक्शन ये होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करती है वाटर और मिनरल्स को, ताकि लीव्स को भी पहुंचाती है ताकि वो अपना खाना बना सके फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ठीक है, आ जाते हैं रूट्स पे। पार्ट्स ऑफ अ रूट, रूट जो है उसकी एक मेन जो रूट होती है उसको कहते हैं हम प्राइमरी रूट, जो सेंटर में आपको दिख रही है प्राइमरी रूट है। फिर उसके बाद उसकी जो सेकेंडरी रूट्स निकलती है, और सेकेंडरी रूट्स में से भी जो रूट्स बाहर आती है वो टर्चरी रूट्स कहलाती है। हर रूट को हेयर्स होते हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं, जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। नीचे एक रूट कैप होता है, सीटेड पेपर 2 में पूछा जाता है क्वेश्चन, क्यों होता है ये कैप, तो रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट से, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नहीं तो अगर रूट ही उसकी सड़ जाएंगी तो आगे प्लांट कैसे ग्रोथ करेगा, इसलिए नीचे ने यहाँ रूट कैप रखा है रूट में, हर रूट के नीचे, ताकि वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट उसको हार्म ना पहुंचाए। टाइप्स ऑफ रूट्स इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए। 2 टाइप की होती है, एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि टैप रूट वाले कौन से प्लांट्स हैं और फाइब्रस रूट वाले कौन से प्लांट हैं। तो जो डाइकॉट, जिनके सीड्स डाइकॉट होते हैं ना, वो टैप रूट, उनकी टैप रूट्स होती है। जबकि मोनोकॉट सीड्स वाले जो प्लांट होते हैं उनकी फाइब्रस रूट होती है। इससे आप इजीली बता सकते हो कि आम जो है वो टैप रूट वाला सिस्टम है उसमें, और उसी तरीके से मोनोकॉट जो वीट है, राइस है, उसमें फाइब्रस रूट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है कि रूट नोड्यूल्स, जिसमें जो नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया जो फिक्स करते हैं ना, राइजो बैक्टीरिया जो है जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं रूट्स में, वो जो है कौन से प्लांट्स में मिलती है ऐसी रूट्स जिसमें राइजो बैक्टीरियम मिला पाए हैं। ठीक है, तो राइजो बैक्टीरिया हमेशा लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन कौन से हैं, ग्राम्स चने वाले, पीज है ना मटर वाला, बीन्स फलियों वाले, ये जो है लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। इनकी रूट में हमेशा राइजोबैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसको डिजॉल्व करता है सॉइल में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं और उनकी रूट्स में राइजोबैक्टीरिया। क्योंकि क्वेश्चन बना था ये सीटेट में ही क्वेश्चन बना था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू नॉट फॉर्म रूट नोड्यूल, ठीक है, हैविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन इट। तो स्वीट पी है, गार्डन पी है, ग्राउंड नट्स भी है, तुलसी जो है इसका, क्योंकि क्वेश्चन बना था ये सीटेट में ही क्वेश्चन बना था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू नॉट फॉर्म रूट नोड्यूल, ठीक है, हैविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन इट। तो स्वीट पी है, गार्डन पी है, ग्राउंड नट्स भी है, तुलसी जो है इसका आंसर होगा तुलसी। टैप रूट्स, टैप रूट्स मेन थिक रूट होती है। टैप रूट्स ग्रोज एंड द एंड ऑफ द स्टेम विच गोज डीप इनसाइड द सॉइल। और क्वेश्चन सीटेट में ऐसे बनते हैं कि कौन से प्लांट्स के टैप रूट होते हैं, तो कैरेट, ठीक है, कैरेट एक टैप रूट है, मस्टर्ड की टैप रूट होती है, बीन्स जो होते हैं उनके भी टैप रूट होते हैं। और फाइब्रस रूट कौन से प्लांट के होते हैं, तो अभी मैंने बताया आपको, जो मोनोकॉट सीड्स होंगे, राइस, व्हीट, है ना, अनियन, ग्रास, बनाना, इनके फाइब्रस रूट। तो मोनोकॉट के हमेशा फाइब्रस रूट रहेंगे और डाइकॉट की हमेशा टैप रूट रहेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोनोकॉट सीड्स में कैसे रूट्स पाए जाते हैं, डाइकॉट सीड्स में कैसे रूट्स। फूड स्टोरेज रूट्स, ऐसी भी रूट्स है जो फूड स्टोर करते हैं, राइट। तो उसमें आ जाता है आपका कैरेट, है ना, स्वीट पोटैटो, बीट, रेडिश, ये इन ऐसे रूट्स है जो फूड को स्टोरेज। क्वेश्चन बना था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, अ रूट होल्ड्स अ प्लांट इरेक्ट इन अ वन प्लेस, सही है, उनको जो है एंकर करती है, सपोर्ट करती है, खड़ा रहने में हेल्प करती है रूट। रूट होल्ड्स अ प्लांट फर्मली टू द सॉइल, बिल्कुल सही है। थर्ड है, रूट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, हमको गलत ही स्टेटमेंट बताना है। थर्ड इसका सही आंसर होगा, क्योंकि रूट का तो काम ही है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से, तो यहाँ नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट पार्ट है, लीफ जो है पेटियोल से स्टार्ट होता है, स्टेम के बाद पेटियोल आता है, पेटियोल से फिर आपका लीफ स्टार्ट होता है, जिसका जो प्लेन सरफेस है उसको लैमिना कहते हैं।
जो किनारा है उसको मार्जिन कहते हैं, बीच में मिडरिब होती है और साइड में उनकी वीन्स होती है, टॉप पे टिप होती है। ये इतना पार्ट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिडरिब, मार्जिन, टिप, वीन्स, ठीक है। वेन्यूल्स, अब वीन की भी छोटी छोटी और वीन्स निकलती है, उसको वेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। लीव ब्लेड है, लीव बेस है, एक्सिल है, स्टेम है, पेट्योल, ये सारे पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। एक जनरल स्ट्रक्चर आपके माइंड में रहना चाहिए पार्ट्स ऑफ लीव का, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है बट बन सकता है आगे। हाँ, लीव वेनिएशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दो टाइप की वेनिएशन है फर्स्ट टू फिफ्थ में। अगर हम देखें, पैरेलल वेनिएशन जिसमें सीधी सीधी लाइन पत्तों पे दिखती है, और एक रेटिकुलेट वेनिएशन जो जालीदार होती है, नेट लाइक वेन्स होती है। दोनों भी एग्जाम्पल स्क्रीन। क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे डायरेक्ट कि पैरेलल वीन्स कौन से प्लांट्स में होती है और रेटिकुलेट वीन्स कौन से प्लांट्स में होती है। तो आप हमेशा याद रखोगे फाइब्रस रूट वाले प्लांट्स जो है हमारे, बनाना हो गया, अनियन हो गया, है ना, इनमें हमेशा पैरेलल वीन्स देखी जाएंगी, जबकि टैप रूट वाले जो सारे प्लांट्स हैं उसमें रेटिकुलेट वीन्स देखी जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स हम देख लेते हैं। एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट जो होता है उसको स्टैमेन कहते हैं, जो एंथर और फिलामेंट से मिलके बना होता है। क्वेश्चन बना था, इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ अ फ्लावर वी फाइंड अ थिन पाउडरी स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो मिडल में पाउडरी जो स्ट्रक्चर फ्लावर पे आपको दिखता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है पोलन, ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पार्ट जो है ईडिबल पार्ट है। कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, बीटरूट, ये रूट्स है प्लांट के जिसे हम खाते हैं। स्टेम्स जो है अनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक स्टेम्स है। मस्टर्ड लीव्स, कैबेज, लेट्यूस, ये लीव्स है जिसे हम खाते हैं। फ्लावर, जैस्मिन, ग्लेडियस, सनफ्लावर, फ्लावर ऑफ बनाना। फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, बनाना, गुआवा, ऑरेंज। और सीड्स में वीट, मेज, राइस, सोरगम, मिलेट, तो ये सारे, और ग्राउंडनट भी सीड्स है, मस्टर्ड भी सीड्स है, जो हम जिनसे हम ऑयल निकालते हैं। तो क्वेश्चन बना था लास्ट सीटर पेपर में ही कि ऐसे कौन सा सीड है जिसके पत्ते भी हम खाते हैं, जिससे तेल भी बनता है ना, तो वो था मस्टर्ड सीड, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी तरीके से आपको रूट पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्टेम्स पे, लीव्स पे, फ्लावर्स पे, तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपके 5 टाइप्स है, हर्ब्स, शर्ब्स, क्लिम्बर्स, क्रीपर्स एंड ट्रीज। हर्ब्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट उनकी स्टेम होती है, इजीली हम उसे तोड़ सकते हैं, जैसे कि आपका मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया, ये हर्ब्स है। शर्ब्स जो है मीडियम साइज़ के वुडी प्लांट्स होते हैं, जैसे रोज़ प्लांट, ये शर्ब्स होते हैं। ट्रीज़ की जो ट्रंक है वो बहुत ही थिक होती है, वुडी होती है, हार्ड स्टेम होती है। क्लिम्बर्स जो है वो थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, वीक स्टेम होती है, और उनको सपोर्ट चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है मनी प्लांट। क्रीपर जो है वो रेंग, क्रीपर, क्रीप का नाम मीन्स रेंगते हैं। इनके फ्रूट्स बहुत हैवी होते हैं, जैसे वाटरमेलन है ना, तो इनके फ्रूट्स बहुत हैवी होते हैं, इसलिए ये नीचे नीचे ही फैलते हैं, और इनकी स्टेम भी बहुत ही टेंडर होती है, नाजुक। ठीक है, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, हर्ब जो है स्मॉल है, प्लांट है, शर्ब उनसे थोड़े बड़े होते हैं, इनकी स्टेम थोड़ी सी कांटेदार होती है ना। रोज प्लांट जो है शर्ब प्लांट है। फिर ट्रीज है जिनकी ट्रंक बहुत थिक होती है। क्रीपर जो है वो रेंगने वाले मीन्स नीचे नीचे फैलते हैं वो, उनके फ्रूट्स बहुत हैवी होते हैं क्योंकि। और क्लिम्बर्स जो है वो मनी प्लांट है जो ऊपर की तरफ बढ़ती है। राबी और खरीफ क्रॉप, ये आपको पता होना चाहिए। राबी क्रॉप्स अक्टूबर टू दिसंबर के महीने में हार्वेस्ट की जाती है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये राबी क्रॉप्स हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए, और जो मंथ में ये उनका होता है हार्वेस्टिंग ये आपको मालूम होना चाहिए। और खरीफ क्रॉप जो है वो सितंबर से अक्टूबर में उनका हार्वेस्टिंग होता है, और वो है जवार, पैडी, बाजरा, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो एग्जाम्पल और इनके मंथ कब इनकी हार्वेस्टिंग होती है ये आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कुछ स्पेशल प्लांट्स की तरफ जिन पे हमेशा सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डेजर्ट ऑक ट्री, इस पे हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बहुत कम लीव्स होते हैं, इंपॉर्टेंट उसकी जो फीचर्स है वो याद, 10 से 15 फीट लंबा होता है, उसकी जो जड़ें हैं
है वो बहुत डीप जाती है पानी की तलाश में, और ट्रंक में पानी भरा होता है जहाँ से लोकल पीपल, एक्चुअल में डेजर्ट ट्री है तो वहाँ के लोकल पीपल उसके ट्रंक से पानी निकाल के पीते हैं। खेजड़ी ट्री जो है राजस्थान में पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है। इसकी खासियत क्या है, इसके फ्रूट्स जो है बहुत प्रोटीन रिच सोर्स है, बार्क से उसकी मेडिसिन बनती है, और उसकी लकड़ी को कीड़ा यानी हार्म नहीं पहुंचा सकता, कीड़ा नहीं लग सकता। ये खेजड़ी ट्री का भी इंपॉर्टेंस आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या बना था, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द खेजड़ी ट्रीज। दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरिया, सही है। इट ग्रोज विदाउट मच वाटर, ये भी सही है। इट इज़ अ शेडी ट्री एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड। And fourth, it stores water in its trunk and people use thin pipes to drink this water. तो खेजड़ी ट्री के ट्रंक में पानी नहीं होता बल्कि डेजर्ट ओक ट्री में होता है। डी ऑप्शन नहीं होगा। सी इतना शेडी होता है कि उसके छाया में बच्चे खेलते हैं, ये सही है। ए बी सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, जबकि डी जो है वो डेजर्ट ओक ट्री के बारे में बताया है और ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगी। अब आ जाता है हमारा बनियन ट्री। नेशनल ट्री है इंडिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी अलग है ये क्योंकि इसकी जो बहुत सारी ट्रंक्स होती है, इसमें प्रॉप रूट्स होती है जो पिलर्स की तरह आपको दिख रही है, प्रॉप रूट कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, ये पिलर की तरह झाड़ को, ट्री को सपोर्ट करती है। एरियल रूट्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। अंडरग्राउंड रूट्स के साथ साथ एरियल रूट्स भी होती है। बनियन ट्री है, लार्ज ट्री होता है, बहुत सारी ट्रंक्स होती है, और नेशनल ट्री है इंडिया का, इसीलिए भी। क्वेश्चन बना था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ बनियन ट्री। तो रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्री लाइक अ पिलर, ये तो बिल्कुल सही है। रूट हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, ये भी सही है। देयर आर अंडरग्राउंड रूट्स, ये भी सही है। अंडरग्राउंड रूट भी होती हैं, लेकिन रूट्स स्टोर फूड, यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा कि वो फूड स्टोर नहीं करती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसको मांसाहारी पौधे भी कहते हैं। इनके नाम आपको याद रखना है, अलग अलग नाम पूछ लेते हैं। पिचर प्लांट तो कॉमन नेम है, इसके अलावा मंकी कैप, कोबरा लिली, डीवी, पाइन, येलो पिचर प्लांट, कॉमन बटरवॉट, वाटर व्हील प्लांट, ब्रोंकिनिया रिडुक्टा। तो कुछ नेम्स आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इंसेक्टिवोरस प्लांट पे। नेफेंथीस भी आपका इंसेक्टिवोरस ही प्लांट है, जो इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन बना था पिचर प्लांट, जिसको नेफेंथीस भी कहते हैं। इट इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, तो ये रॉन्ग है। ये तो पाया जाता है मेघालय में। और क्लेवरी ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स, इंसेक्ट एंड माइस। इमिट साउंड्स ऑफ हाई पिच टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, नहीं, ये कोई साउंड नहीं इमिट करता है। हैज़ माउथ कवर्ड विथ टाइनी हुक्स, मुंह होता है जो टाइनी हुक से कवर होता है। तो इसका जो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था वो है फर्स्ट, है ना। इट इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, तो ये तो मिलता है। और इसमें से जो रॉन्ग है उसमें से हमको राइट जो है सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, और फोर्थ भी। इसका सही आंसर होगा क्लेवरी ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड माइस। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, डोडर और कस्कूटा प्लांट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरासाइटिक प्लांट है। ये दूसरे प्लांट के ऊपर सरवाइव करते हैं और उनको कमज़ोर बना देते हैं दूसरे प्लांट को। जो होस्ट मेन प्लांट है उसके ऊपर ये लपटी हुई पीली बेल जो है वही डोडार कस्कूटा की बेल है, जो कि अपने होस्ट प्लांट को, जिस पे वो पनप रही है, उसको कमज़ोर कर देती है, इसीलिए इसे पैरासाइटिक प्लांट भी कहते हैं। क्वेश्चन बना था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक प्लांट। पीपल पैरासाइटिक प्लांट नहीं है, ग्रेप्स भी नहीं है, मनी प्लांट भी नहीं है, ये तो क्रीपर्स है, ये तो चढ़ते हैं ऊपर। लेकिन कस्कूटा जो है ये एक पैरासाइटिक प्लांट है, डोडार प्लांट, जिसकी पिक्चर अभी मैंने आपको बताई। ये अपने होस्ट प्लांट को बहुत कमज़ोर कर देते हैं। तो कस्कूटा पैरासाइटिक प्लांट।